आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। प्रॉपर्टी पर ज़कात है या नहीं? अगर किसी के पास एक या एक से ज़ायद रिहायशी प्लॉट हों जो कि इसने मुनाफे पर बेचने की नीयत से नहीं ख़रीदे बल्कि सेविंग के तौर पे ख़रीदे हैं, तो क्या ऐसी प्रॉपर्टी पर ज़कात फ़र्ज़ है? अगर है तो क्या कीमत ख़रीद पर होगी या मार्केट वैल्यू पर होगी? अशअर ज़ुबैर साहब जद्दा से। जनाब, सेविंग के तौर पर किसी ने प्रॉपर्टी ख़रीदी है तो दिल में अगर ये नीयत है कि मैं इसे बेचूंगा ही नहीं, तो ज़ाहिर है ऐसा तो नहीं होता ना। मकान, जब भी प्लॉट ख़रीदा जाता है, प्लॉट तो या तो इसलिए ख़रीदा जाता है कि उस पर आप मकान बनाएंगे, या इसलिए ख़रीदा जाता है कि जब पैसों की ज़रूरत पड़ेगी तो आप उसको बेच देंगे। तो ये बेचने की नीयत ही से ख़रीदा गया प्लॉट कहलाता है और इस पर ज़कात वाजिब है। ख़ुलासा ये निकला कि वो प्लॉट जो आपने बेचने की नीयत से ख़रीदा था और अब तक वो नीयत आपकी बाकी भी है कि बेचूंगा मैं इसको, यानी घर नहीं बनाऊंगा इस पे, मैं बेचूंगा मैं इसको, तो उस प्लॉट पर आपको ज़कात देनी पड़ेगी। और जब ज़कात की तारीख़ आएगी ना, तो उस वक्त जो उसकी मार्केट वैल्यू होगी, यानी जिस पर आप का ये ख्याल हो कि मैं बेचूंगा तो इस कीमत पे प्लॉट बिक जाएगा, तो उस मार्केट वैल्यू के हिसाब से आपको ज़कात देनी पड़ेगी। हाँ, अगर आपने प्लॉट सेविंग के लिए इस तौर पे ख़रीदा कि मैं अपने लिए नहीं बल्कि मैं एक बच्चों के लिए एक चीज़ इन्वेस्ट कर रहा हूँ ताकि कल कला को अल्लाह ना करे मर जाता हूँ, अल्लाह ना करे, क्यों, वो तो अल्लाह करेगा, सब नहीं मरना है, तो मर जाता हूँ तो ये बच्चों के काम आएगा, तो फिर ऐसी सूरत में आप पे ज़कात वाजिब नहीं है। तो प्लॉट पे, प्रॉपर्टी पे ज़कात उस सूरत में वाजिब होती है कि बेचने की नीयत से ख़रीदा जाए और वो नीयत ताहाल बाकी हो। अगर नीयत चेंज हो गई तो भी ज़कात साक़ित हो गई, चाहे बाद में बेच ही क्यों ना दें उसको। आस्क मुफ्ती तारिक मसूद। ज़कात हकीकत में है क्या, इसको समझ लीजिए। ज़कात के एतबार से भी शरीयत इस्लामी के रूह से माल जो है वो दो किस्म का है। जैसे ज़मीन मैंने अर्ज़ किया दो किस्म की है, खराजी, उशरी। ऐसे ही माल बातनी, अम्वाले बातनी, अम्वाले ज़ाहिरी। किसी शख्स ने घर में कुछ पैसा रखा हुआ पसंदाज करके, ये अम्वाले बातनी है। किसी ने जेवर रखा हुआ है, चलिए सोने की डली रख ली है किसी ने, किसी बुरे वक्त के लिए, पता नहीं नोट जो है वो तो धेले के रह जाएं, जैसे कुवैती दिनार हो गया था, कहीं ऐसी आफत ना आ जाए, कोई थोड़ा सा सोना लेकर रख लो। ये जो घर में छुपा हुआ माल है ये अम्वाले बातनी है। इनकी ज़कात इस्लामी रियासत, निज़ाम खिलाफत ज़बरदस्ती नहीं लेती, वरना तो घर घर जाके जामा तलाशी करनी पड़ेगी, ट्रंक खोलने होंगे, तकिए उधेड़ कर देखने होंगे कहीं कुछ रखा हुआ तो नहीं है। इस्लाम का निज़ाम निज़ाम फितरत है। अम्वाले बातना में आपको आज़ादी है, ज़कात दें जिसे चाहे दे दें, आपका और अपने रब का मामला है, वहाँ हिसाब जाके दे दीजिएगा। अम्वाले ज़ाहिरी की ज़कात जबरन ली जाएगी। वो क्या है? ये माल है जो दुकानों में है, अम्वाले तिजारत। ये फैक्ट्रियां हैं जिनमें फिनिश्ड प्रोडक्ट भी है, खाम माल भी है। ये भेड़ बकरियों के गल्ले हैं, हजार हजार भेड़े और हजार हजार बकरियां, ऊंटों की कतारें, ये है जो जाहिर माल है, सामने है, कहाँ छुपा कर ले जाएंगे? गोदाम भी है तो वो घर तो नहीं है, गोदाम की तलाशी हो सकती है, दुकान का हिसाब लगाया जा सकता है। फैक्ट्री के अंदर उसकी जमीन, उसकी मशीन, उसके टूल्स एग्जम्प्ट, उस पर ज़कात नहीं है। लेकिन जो भी माल है इसमें, वो दो शक्लों में होगा, या खाम माल है, कपड़ा बनाने का कारखाना है तो धागा पड़ा है इतने करोड़ का, तैयार कपड़ा है इतने करोड़ का, उसका 2.5% दे दीजिए। माल है 5 लाख का दुकान के अंदर, 2.5% दे दीजिए, माल जाहिर है। और इसमें इससे कोई गरज नहीं कि साल भर में आपने कुछ कमाया कि गवाया।